के पिछले सत्र में पीएम मोदी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा किया था। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी की पूरी स्पीच के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे थे। वेल में आकर जमकर नारेबाजी की गई थी और इसी पर आज पीएम मोदी ने हमला बोला है। राज्यसभा में तो बायकॉट कर दिया गया था। पीएम मोदी ने इसी मुद्दे पर विपक्ष पर जोरदार अटैक किया। पीएम ने कहा कि पिछले सत्र में संसद का गला घोंटा गया। विपक्ष ने 2.5 घंटे तक पीएम की आवाज को दबाया, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा तक नहीं। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला। अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला, तो इसके साथ ही साथ एक बार फिर ये वादा किया कि सरकार अपनी सभी गारंटियों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कल पेश होने वाला बजट 2024 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला होगा। करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एग्रेशन में नजर आ रहे थे, आक्रामक नजर आ रहे थे, विपक्ष पर एक के बाद एक हमला बोल रहे थे, तो साथ ही साथ अपनी सरकार की गारंटियों का भी जिक्र कर रहे थे। पीएम की आज के संबोधन की 10 बड़ी बातें आपको बता देती हूं। पहली बड़ी बात यह कि पिछले सत्र में संसद का गला घोटा गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया। इसके पीछे की वजह पीएम ने बताई कि 2.5 घंटे तक पीएम की आवाज को दबाया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था, उस वक्त विपक्ष ने हंगामा किया था और इसी घटना का जिक्र पीएम ने आज किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जो किया सो किया, लेकिन विपक्ष को अपने किए पर पश्चाताप भी नहीं है, यानी कि कोई भी पछतावा विपक्ष पर नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए संसद का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दौरान आप आपस में लड़ें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, लेकिन फिलहाल ये वक्त देश के लिए लड़ने का है। संसद 140 करोड़ देशवासियों के लिए होती है, यहां देश के लिए काम होता है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे पूरा करेंगे। विकसित भारत का सपना पूरा करने वाला बजट कल आ रहा है। पिछले 3 सालों से देश का आर्थिक विकास दर 8% रहा है। भारत में पॉजिटिव आउटलुक, निवेश पीक पर है। 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस लौटी है। तो पीएम ना सिर्फ आक्रामक रहे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का विजन क्या है और कल का बजट कैसा होने वाला है, इसकी झलक भी आज देश के सामने रखी है। अब देखिए, विपक्ष ने आज नीट का मुद्दा उठाया, नीट पर हंगामा करने की कोशिश की, हालांकि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। आइए अब आपको यह बता देती हूं कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर इस बजट सत्र में हंगामा कर सकता है। तो देखिए, पेपर लीक को लेकर तो आज चर्चा हुई, आज जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए। एक और बड़ा मसला है जो उत्तर प्रदेश से निकला है, वो है कांवड़ यात्रा विवाद, यानी कि नेम प्लेट का विवाद। जितने भी सांसद हैं विपक्ष के, खासकर जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उनको अगर आप सुनिएगा तो हर कोई एक सुर में कह रहा है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है और यह मुद्दा हम सदन में जरूर उठाएंगे। इसके अलावा लोकसभा डिप्टी स्पीकर का मुद्दा हो सकता है, मणिपुर में जारी हिंसा का मुद्दा हो सकता है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी हंगामा किया जा सकता है। तो विपक्ष की रणनीति तैयार है, सरकार को सदन में कैसे घेरना है। इस बार सरकार के सामने चुनौतियां हैं, विपक्ष मजबूत है। अब कैसे सरकार जवाब देती है, यह जरूर देखने वाली बात है। अब आइए आपको यह भी बता देते हैं कि मानसून सत्र का ये दूसरा पार्ट है। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान आज दोपहर में आर्थिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। तो कल वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी। आपको बताएं कि इस बजट में, यानी कि इस मॉनसून सत्र में कौन कौन से बिल पेश हो सकते हैं। वित्त बिल 2024, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल ये भी पेश किया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024, बॉयलर बिल 2024, रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल ये इस मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। तो ये विधेयक हैं जो सदन में रखे जाएंगे और इस पर विपक्ष का साथ मिलता है नहीं मिलता है सरकार को, ये जरूर देखने वाली बात होगी।